लेना देना जो है वो 1 करोड़ से कुछ न कुछ ज्यादा ही हो जाता है। कम से कम आप शुरू करना चाहोगे तो एक फीमेल से भी स्टार्ट करोगे तो फिर जितना पैसा आपके पास हो इसको इंडस्ट्री का रूप आप दे सकते हो। इसमें 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी लगा सकते हो। जितनी डिमांड है मेरे से 2013 से अब तक इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई। दिक्कत तो जरूर आती है लेकिन दिल में एक भावना हो तो वो दिक्कतें नहीं, वो तो एक तजुर्बा बन जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम जगबीर सिंह, गांव सहरमालपुर, तहसील समाड़का, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा। सर आपने पिग फार्मिंग कब से स्टार्ट करी सर? सर ये जो पिग फार्मिंग है मैंने 2013 से स्टार्ट किया था जी। और मैं एक फार्मर भी हूँ, 4 एकड़ जमीन भी है और उसके साथ साथ ये पिग फार्मिंग भी करता हूँ। तो सर आपका अब तक की बात करें, सफर आपका कैसा रहा ये? मेरा सर सफर 2013 से अब तक बहुत अच्छा रहा जी। और इस पिग फार्म से जब स्टार्ट किया तो मैं कई बार इसमें अवार्ड भी जीत रहा हूँ राज्य स्तरीय पशु मेले में। सर जब आपने पिग फार्मिंग स्टार्ट करी थी तो आपको एक ख्याल आया था कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि फार्म भी बंद हो जाते हैं काफी, आपने देखा भी होगा। हाँ जी सर। मन में क्या चल रहा था? मन में ये चल रहा था मैंने पिग फार्मिंग करनी है क्योंकि मैं एक छोटा किसान था, 4 एकड़ जमीन से वो चीज नहीं जो मैं चाहता था वो मिल नहीं पा रही थी। तो मुझे एक सहायक धंधे के रूप में धंधा करना था और जो खेती बाड़ी के साथ ये धंधा मैंने ज्यादा अच्छा लगा और 2013 से मैंने फैसला करा मैं पिग फार्म करूंगा। तो सर आपने कितनी मेल से या फीमेल से स्टार्ट करा था, वो एक्सपीरियंस आप शेयर करो जरा। सर मैंने ये 10 फीमेल और 1 मेल से स्टार्ट करा था और आज मेरे पास मेरे फार्म में करीब फिलहाल 450 के जानवर के आसपास हैं, छोटे बड़े मिलाकर। मैं एक बार ही इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अभी तक इसी से निकाल के इसी से चला रहा हूँ अपना भी और फार्मिंग का भी। तो इन्वेस्टमेंट कितना आ गया था सर स्टार्टिंग में आपको? स्टार्टिंग में मेरा 10 लाख रुपए मैंने स्टार्ट में लगाए थे जी। इसमें बिल्डिंग भी आ गया और जानवर भी आ गए जी। दूसरा सर देखिए, जब कोई भी काम स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेस हो या फार्मिंग हो या कोई भी बिजनेस सेक्टर, तो दिक्कतें जरूर आती हैं। तो आपके सामने उस टाइम क्या क्या चुनौतियां आई थी? हाँ सर दिक्कत तो जरूर आती है लेकिन जो दिल में एक भावना हो तो वो दिक्कतें नहीं, वो तो एक तजुर्बा बन जाती है। जी जी। तो दिक्कतें आई थी आपके सामने भी? हाँ दिक्कत थी क्योंकि ये एक नया काम है और हमारे लिए तो बिल्कुल नया था। मैं तो खेती बाड़ी करता था जी। ये पिग फार्मिंग का या कोई भी फार्मिंग हो तो मेरे लिए नया था। मैंने ये जब स्टार्ट किया तो उसके बाद कुछ दिक्कत आई थोड़ी, भाई ये इसकी हारी के बीमारी के बुखार के कैसे हम इसका टेम्परेचर चेक करें, कैसे ये देखें ये जानवर ठीक खा रहा है नहीं खा रहा है, तो वो कुछ थोड़ी ही दिक्कत, ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में ट्रेनिंग दी जाती है, पिगरी के लिए संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं एक बार अम्बाड़ा जाकर और 1 हफ्ता की ट्रेनिंग लेकर आया था, उसके बाद फिर सब कुछ सोल्व हो गया था। कुछ डॉक्टरों की सहायता हुई, कुछ मैंने यहाँ अपना फार्म में अपना देख रेख करके उससे सीख लिया, कुछ डॉक्टरों की मदद हुई। तो सर ये बताइए, अगर एक फीमेल की बात करें तो एक फीमेल कितना फीड खा लेती है, कितने का खा लेती है, उससे प्रॉफिट होता है? सर ये एवरेज उसके वेट के हिसाब से है। जैसे छोटा बच्चा स्टार्टिंग में 250 ग्राम होगा, जो 50 किलो का होगा तो वो 1 किलो पाएगा। जो बड़ी फीमेल है वो करीब जो लगभग 1 क्विंटल की है उसको एक दिन में 2 किलो फीड चाहिए और फीड 2 टाइम डलेगा, सुबह और शाम जी जी। और जब प्रेग्नेंट हो जाएगी, बच्चे दे देगी और या फीमेल का वेट ज्यादा हो तो उसको थोड़ा फीड और एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे बच्चे आ गए, बच्चे 10 आ गए, 8 आ गए, 12 आ गए, तो उसको दूध पिलाएगी तो उस टाइम में उसको कम से कम 4 किलो एक दिन में फीड की जरूरत है जी। दूसरा सर ये बताइए कि उससे प्रॉफिट क्या हो जाता है एक फीमेल से? सर एक फीमेल से करीब 20-22 हजार रुपए हमारे बच जाती थी, हम उसकी देखरेख अच्छे तरीके से करा तो ये जो प्रॉफिट है ये हमारी देखरेख फार्मर की ज्यादा, मतलब एक्टिव रहना। फार्मर जितना एक्टिव होगा, जितनी देखरेख अपने फार्म में करेगा, प्रॉफिट उसी से कम या ज्यादा होगा। तो सर अगर 100 kg की बात करें तो एक पिग को 100 kg होने में कितना समय लगता है, कितने की फीड खा जाता है वो? 100 kg होने में 6 से और 7 महीने लगते हैं। वो हमारे फीड पे, हमारी उसकी देखरेख पे डिपेंड करेगा। उसी फीड में हम 6 महीने में भी उसको मतलब 100 किलो का कर देंगे
या 7 महीने ले लेगा। जो मैनेजमेंट थोड़ी हल्की हो जाए या कई बार खाना थोड़ा हल्का मिल जाए तो उससे 6 और 7 महीने के बीच में या 7 महीने में लगा लो तो 100 kg का हो जाता है। दूसरा सर ये बताइए, सेलिंग में कोई इशू है इसमें? सेलिंग में कोई दिक्कत है? क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि सेलिंग नहीं होता है माल, उनके बड़े डाउट रहते हैं लोगों के, माल नहीं बिकता। तो कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है सर, आपको तजुर्बा है कि? हाँ सर, 2013 से आज 21 आ गया है, सेलिंग में इसके कोई भी 1% दिक्कत नहीं है जी। बल्कि इसकी सेलिंग हम जो अपना धान गेहूं कपास गन्ने की जो खेती करते हैं उससे भी अच्छी है। उसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा पेमेंट का, इसकी साथ की साथ पेमेंट हो है। उसमें हमें मंडी जाना पड़ेगा। इसमें कोई भी जो खरीदार है वो अपने फार्म से आएगा, पेमेंट कैश देगा, बाद में जानवर लेगा। इसमें सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे भी हम चाहे इस जानवर को बेचना तो ये रात के 12 बजे भी बिक सकता है जी। इसकी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, जितनी डिमांड है मेरे से 2013 से अब तक इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई। बस एक लॉकडाउन में थोड़ा कुछ टाइम हो भी वो सबके साथ थी जी। भी ट्रैफिक नहीं चली, ग्राहक कैसे आएगा, और 2013 से अब तक बिक्री में इसकी कोई दिक्कत नहीं जी। तो सर क्या रेट का बिकता है ये? सर इसका जो रेट है ना वो मार्केट पे, जो इसकी मेन मार्केट है वो असम, गुवाहाटी, दीमापुर, त्रिपुरा उधर है। और वहाँ जो माल जा रहा है जी वहाँ के रेट से तय होता है। लेकिन ई फिलहाल यहाँ अपने हरियाणा पानीपत का जिक्र करूँ तो 135 से 40 के बीच में मैंने अभी 4 रोज पहले एक गाड़ी लोड कराई। दूसरा सर ये बताइए कि कोई अगर भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है मिनिमम बजट से, जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत कम पूंजी है, लेकिन वो अपने सपने से उसके जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कितने बजट से स्टार्ट कर सकता है? इसमें बजट ज्यादा महत्व नहीं रखता, इसमें हिम्मत और मेहनत ज्यादा महत्व रखती है। बजट तो आप 2 शुरू से स्टार्ट कर लो, 1 से कर लो, कहने का मतलब 50,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। और फिर जितना पैसा आपके पास हो इसको इंडस्ट्री का रूप आप दे सकते हो। इसमें 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी लगा सकते हो। कम से कम आप शुरू करना चाहोगे तो एक फीमेल जो हो 15,000 की आएगी, एक फीमेल से भी स्टार्ट करोगे तो उसमें भी आपने कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फार्म बंद क्यों जाते हैं? जब इतना ही प्रॉफिट है इसमें, इतना ही सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रात को भी माल बिक जाता है जैसा आपने कहा, लेकिन फार्म बंद क्यों जाते हैं सर? ये फार्म बंद होने के कारण जो मैं अपने तजर्बे से कहूंगा, या तो उसके पास बजट नहीं, हम काम ज्यादा कर लेते हैं, बजट कम होता है, बाद में इसके खाने के लिए पैसा नहीं होता। जब जानवर को खाना नहीं होगा तो पहले से भी घट जाएगा जी। यदि जानवर को अच्छा खाना देंगे, हमारे पास बजट अच्छा है, जैसे हमने एक फीमेल ही ली तो एक फीमेल का खाने का बजट हमारे पास होना चाहिए जी जी। और उसकी हर रोज, क्योंकि जीव है, जीव पर हर रोज हमारी नजर होनी चाहिए, इसने खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, उसमें बीमारी के कोई चांस नहीं होंगे। बीमारी आ जाए तो दवा है, कोई सी दिक्कत नहीं है, अपने आप हम दवा भी कर सकते हैं। और जब इस पर हम ध्यान रखेंगे तो बंद होने का कोई कारण ही नहीं है। बंद होगा तो आपकी अपनी लापरवाही होगी, आप फार्म पे जाओ नहीं गए, नौकर के भरोसे छोड़ दोगे, नौकर क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है। इसमें बंद होने का एक मेन कारण ये है और एक बजट है जी। और दूसरा कारण है पार्टनरशिप में भी कर लेते हैं कुछ। हाँ, एक पार्टनर का पैसा है, एक काम कर रहा है, वो चल नहीं पाता जी जी। तो सर आप इनको खिलाते क्या हो? फीड में आप इन्हें क्या क्या खिलाते हो सर? कंपनी का खिलाते हो, खुद बनाते हो? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में तो अपने घर में ही बनाया था जी। 3 साल मैंने अपने घर वाली जो चक्की होती है उसी में बनाया था। फिर मैंने अपना प्लांट फार्म पे लगा लिया था। लेकिन मेरे यहाँ बिजली की कोई दिक्कत होने के कारण अब मैं फिलहाल 2 साल से, और जब थे भी नहीं, जब कंपनी भी नहीं थी, ये कंपनी भी जितनी आई है फीड बनाने वाली लगभग 2017 के बाद आई है। उसके बाद ये फीड हम जो है वो फीड कंपनी का खिला रहे हैं जी जी। सर दूसरा कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं भाई? मतलब अपने खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं फार्म के? सबसे पहले खर्च को तो हम ये कम कर सकते हैं, लेबर अपने आप करें हम जी। उसमें हम खर्च भी कम होगा और देख रेख, हमारी जो फार्म की जो देख रेख है वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद तो हमने खर्च कम करने की नहीं सोचनी है, खर्च रूटीन में देना है। जो हम खाने में कटौती करेंगे तो जानवर इतनी ग्रोथ कम करेगा जी। बाकी इसके साथ साथ हमें अपने खेत में हरा चारा बो सकते हैं एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा जो हम देंगे तो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी। जैसे मैंने पीछे अभी बोला कि भाई 6 से 7 महीने में हो जाएगा, तो अपने खेत से कुछ हरा चारा, जैसे फीड तो 1 किलो दे रहे हैं तो 1 किलो ही एक टाइम का जी, एक जी। फीमेल को हम 2 किलो फीड देंगे तो 2 देना ही देना। एक्स्ट्रा जो है हमने अपने खेत से हरा चारा, जैसे बरसी है, मक्का है, जवार है, ये अपने खेत में बोले नहीं, इसको हम जैसे मैंने देखो अब बरसी बोई है, इसमें जवार थी वो खत्म हुई है, बरसी आज ही बोई है, इसके अंदर पानी है, इसको हम साथ के साथ देंगे। वो एक्स्ट्रा डाइट है जिससे न्यूट्रिशन जो है वो पूर्ति होगी और ग्रोथ रेट जानवर का अच्छा आएगा। ठीक है सर, एक बात तो ये कि अगर कोई भाई खुद की फीड बनाना चाहता है तो फीड कैसे बना सकता है? थोड़ा मोटा मोटा एक बार बताइए सर। इसे में फीड का कोई फार्मूलेशन कोई ज्यादा
वो नहीं है, और अपने घर में जो हम फीड बनाएंगे वो अच्छी भी बनेगी और 5 रुपए कंपनी से सस्ती भी बनेगी, और उसकी ग्रोथ भी इससे अच्छी होगी जानवर की। उसमें हम 50% अनाज में जैसे मक्का मेन है, मक्के के साथ हम उसमें 20% सर्दी आ गई तो बाजरा रला लेंगे, गर्मी आ गई तो उसके अंदर जौ रला लेंगे। 50% अनाज होना चाहिए, 20% कम से कम एक फैटनर को 20% सोया होनी चाहिए, और 25% इसमें जो राइस पॉलिश जो अपना दान है उसकी जो चावल के बाद पॉलिश निकलती है 25% वो होनी चाहिए। 1 क्विंटल में 10 किलो डीसीपी होनी चाहिए, 100 ग्राम टॉक्सिन वाइंडर होना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का मिलन मिक्सर हो, वो भी हम 100 किलो में 1 किलो। कुछ थोड़ा मिठास के लिए सीरा वगैरह, गुड़ शक्कर जो भी आपके नजदीक अवेलेबल हो वो आप इसको खिला सकते हैं। ठीक है। एक फीमेल औसतन कितने बच्चे देती है अगर बात करें तो? एक फीमेल में अपने फार्म की बात करूं तो रिकॉर्ड भी है, फोटो भी है, सब कुछ है। 21 बच्चे तक मेरे उस पर दिए हैं जी। जो 21 बच्चे दे रही, वो पालने हालांकि बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन जो हम एवरेज, जो पूरे फार्म की एवरेज जो हम लगाओ तो पूरे फार्म में अच्छी हमारी मैनेजमेंट है तो 8 की एवरेज, या हम 100 फीमेल ले रहे हैं या 200 ले रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं, कम क्वांटिटी में तो हम ज्यादा बच्चे भी बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें दबने की थोड़ी, फीमेल जब हैवी हो जाता है बच्चे दब के मोर्टलिटी की चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं बड़ी फार्मिंग कर रहा हूँ जो 100, 50, 60 भी करेंगे तो भी 8 बच्चे की एवरेज तो आती है हमारी देख रेख ठीक है। तो इस साल में सर 1 बार कि 2 बार? नहीं, साल में 1 बार, ये 2 बार बच्चे पैदा करेगी, 6 महीने में 1 बार पैदा करेगी। इसका जो 115 दिन का गर्भकाल हो है जी, और गर्भकाल के अलावा 1.5 महीना, 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन ये दूध पिलाती है। और जैसे ही बच्चे, उसको हम विनिंग बोलते हैं, बच्चे सूर्य से अलग करेंगे, ये बच्चे विनिंग करेंगे तो 4 दिन में, यदि हमारा खाना पीना अच्छा, देख रेख अच्छी है, तो 4 दिन में सूर्य दोबारा हिट में आकर क्रॉस हो जाती है। ठीक है सर, आपका टर्नओवर कितना है? नहीं, टर्न ओवर तो जैसे दोनों चीज, फीड, बिक्री, ये सब मिला के 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है मेरा तो साल का। जी जी। पहले जो 2-3 साल, 4 साल थे वो थोड़ा कम था, अब 3-4 साल से 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से कुछ ऊपर ही है जी। लेना देना जो है वो 1 करोड़ से कुछ न कुछ ज्यादा ही हो जाता है। सर दूसरा, ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर इसमें, और ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए? देखिए, ट्रेनिंग का इसमें विशेष महत्व है। जब हम किसी काम के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा तो उसमें हमें लॉस होने के ज्यादा चांस होते हैं। जो आपने बोला था फार्म बंद होने क्यों होते हैं, तो उसका एक मेन कारण ट्रेनिंग भी है जी जी। हमें जानकारी नहीं होती है जानवर हमने कैसे रखना है, और ट्रेनिंग जो है इसकी जो अच्छी है, जो आपको कोई सरकार से सहायता लेनी है तो आपने किसी सरकारी संस्थान से, जैसे हमारे हरियाणा में तो हर डिस्ट्रिक्ट में एनिमल विभाग, पशुपालन विभाग जो है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो ट्रेनिंग देते हैं, हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं। यदि आप मदद लेनी है, बैंक से लोन लेना है, तो आप सरकार द्वारा सरकारी संस्थान में ट्रेनिंग दे, उसी की मान्यता। वैसे आप काम सीखना चाहते हो तो किसी भी फार्म में, नजदीक के किसी भी फार्म में आप जाकर महीना, 20 दिन, 10 दिन आप देख सकते हो भाई इसकी फार्म की देखरेख कैसे हो रही है जी। दूसरा सर, जो युवा भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं अपने युवा भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा, यदि हम किसी फैक्ट्री में, कंपनी में 10,000, 12,000 रुपये में नौकरी करने जाते हैं, 5-7 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं या पैदल जाते हैं, उससे अच्छा तो आप एक अपना काम करो। उस फैक्ट्री या कंपनी से जो 10, 12, 15,000 की नौकरी है, यदि हम यहाँ मेहनत करें, उतनी ही मेहनत करें, तो उससे अच्छा गुजारा हम कर सकते हैं। और यदि साथ में हमारे पास, जैसे मेरे पास 2-4 एकड़ जमीन भी है और मैं साथ में ये भी कर रहा हूँ, तो एक अच्छा जो जीवन है ना वो हम चला सकते हैं, अपना घर अच्छे से चला सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो हौसला ऐसे ही बरकरार रहे।